हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे हैं, घर पे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं। कुछ समय के लिए मैं अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल सका वीडियो बनाने का। लेकिन मेरे पास फिर से थोड़ा समय मैंने निकाला है अपने लिए, आपके लिए, अपने चैनल के लिए, और आपके पास नई वीडियो लेके आया हूं नए चैप्टर पे। जो बच्चे हमारी पिछली वीडियो से कनेक्टेड हैं, हमसे हमें रेगुलर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो जानते होंगे पार्टनरशिप यूनिट को हमने पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, ये सभी यूनिट्स आपके हो चुके हैं। जो आज पहली बार बच्चे और हमारे दोस्त आज वीडियो देख रहे हैं, वो पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। पार्टनरशिप का पूरा यूनिट हो चुका है, सारी चीजें समझा दी जा चुकी हैं, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से। आज मैं नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं 12th इंटरमीडिएट में। शेयर या कंपनी, इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज मैं उसी कंपनी का इंट्रोडक्शन आपके लिए लेके आया हूं। आज की वीडियो हमारी थ्योरेटिकल डिस्कशन की है। हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे कंपनी के बारे में, शेयर्स के बारे में, क्या होती है कंपनी, डेफिनेशन क्या है, क्या क्या उसके जो एक्ट हैं जिसे हम अधिनियम कहते हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे डिटेल्स लिखी हुई है कंपनीज अकाउंट यानी शेयर की। आइए सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है कंपनी की। कंपनी व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है। कंपनी व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है। कैसी संस्था? ऐच्छिक। ऐच्छिक मीन्स क्या होता है बच्चों? इच्छा से। कुछ व्यक्ति मिलकर अपनी इच्छा से स्वैच्छिक रूप से एक संस्था बनाते हैं, एक ऐच्छिक संस्था है। क्लियर? तो कैसी संस्था है? ऐच्छिक यानी वो अपनी इच्छा से, कोई प्रेशर नहीं होता लीगल उनपे, ना ही कोई जोर दबाव होता है। जब उनकी अपनी इच्छा होती तो मिलके एक संस्था का निर्माण करते हैं। फिर क्या बताया गया? जिसकी पूंजी ऐसे अंशों में विभक्त है जिन्हें हस्तांतरित किया जाता है। जो कंपनी की पूंजी है, जिसे हम इंग्लिश में कैपिटल भी कहते हैं, कुछ शेयर्स में डिवाइड होती है। कंपनी का नाम जैसा आपको लगता है कंपनी, दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर काफी बड़ा होगा, कैपिटल भी काफी बड़ी होगी। तो ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता इतनी बड़ी कैपिटल कंस्ट्रक्ट करके बिजनेस को ऑपरेट करें। तो वो क्या करते हैं, इसी अपने कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, और छोटे छोटे टुकड़े जो डिवाइड किया कैपिटल के, उन्हें शेयर्स कहते हैं। तो उन्होंने बताया ऐसे अंशों में विभक्त है जिन्हें हस्तांतरित किया जा सकता है। हस्तांतरित वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफरेबल होते हैं। कंपनी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इज दैट पर्सन हु बाय शेयर फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर यानी अंशधारक वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी से अंशों का क्रय करते हैं। तो यानी ये अंश कैसे होते हैं? हस्तांतरित किए जाते हैं, यानी ट्रांसफरेबल होते। कंपनी इन्हें शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करती है, और शेयर होल्डर भी किसी थर्ड पार्टी को चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं। लाभार्जन के लिए बनाई जाती है। थर्ड पॉइंट, लाभार्जन, दैट मीन्स प्रॉफिट मोटो। आप पढ़ के आए हैं बिजनेस, वही जो ट्रेड या बिजनेस की डेफिनेशन है, तो एक कॉमन पॉइंट आता है कि उसका मोटो प्रॉफिट होना चाहिए। सोशल वेलफेयर मोटो नहीं होता। सेकेंडरी मोटो जरूर हम कहते हैं, एक वर्ड आता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ग्रेजुएशन का पार्ट है आपका। तो उसके जब हम CSR की बात करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वहां पर जरूर इस टर्म को डिस्कस किया जाता है कि कुछ कंपनियां सोशल वेलफेयर के लिए भी खर्चा करती हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मोटो क्या होता है उनका? प्रॉफिट मोटो होता है, यानी लाभार्जन, लाभ का अर्जन, पैसा कमाना, पैसा बनाना, इसके लिए वो बनाई जाती हैं। जिसका समामेलन, समामेलन कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है। समामेलन दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन, कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनीज एक्ट के अनुसार होता है, कंपनीज एक्ट के अनुसार होता है, तथा जिसका उत्तरदायित्व साधारणतः सीमित होता है। इस लाइन का क्या मीनिंग है? उत्तरदायित्व साधारणतः सीमित होता है। मीनिंग इसका सिंपल सा इतना है कि जिस किसी शेयर होल्डर ने जितने भी शेयर्स बाय किए, कंपनी की उस पर उतनी ही लायबिलिटी है जितने शेयर उसने बाय किए। सपोज दैट 1000 रुपए की कैपिटल में राम ने 100 रुपए के शेयर बाय किए, तो कंपनी की लायबिलिटी उस पर 100 रुपए के शेयर तक ही रहेगी। ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को गौर करें तो ये कुछ पॉइंट्स अपने आप में बता रही है। क्या पॉइंट है, मैंने आपको समझाता हूं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका, कंपनी व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है। आपसे कभी भी थ्योरेटिकल में 2 या 5 नंबर में आपके पास इंटरमीडिएट बोर्ड्स में इसके
थ्योरी आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरेटिकली आपको डिस्क्राइब करना है कंपनी, तो आप डेफिनेशन दीजिए। पूछ ले आपसे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी की विशेषताएं क्या है, तो उसमें आप इस तरह भी लिख सकते हैं। पहली विशेषता, कंपनी व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है, क्लियर। सेकंड विशेषता आप यहां से ले लीजिए, जिसकी पूंजी ऐसे अंशों में विभक्त है जिन्हें हस्तांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफरेबल है, क्लियर। थर्ड पॉइंट आपका लाभार्जन के लिए बनाई जाती है, प्रॉफिट मोटो इन्वॉल्व होता है। फोर्थ पॉइंट आपका जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ये आपका फोर्थ पॉइंट आ गया। और फिफ्थ पॉइंट ये आपका आ गया, जिसका उत्तरदायित्व तो साधारणतः सीमित होता है। आई होप आपने कंपनी की डेफिनेशन को क्लियरली समझ लिया होगा। आपको बताता हूं मैं कि कंपनीज एक्ट की बात की गई, कंपनीज एक्ट कितना है ध्यान रखिएगा। जो मेनली कंपनीज एक्ट है वो 1956 है। कंपनीज एक्ट कितना है 1956, बट अभी ये अमेंडेड हुआ है, अमेंड होके कितना एक्ट बना है ये 1956 के बाद 2013 में इसका अमेंडमेंट हुआ है। 2030 एक्ट प्रेजेंटली चल रहा है कंपनीज के लिए। कंपनी की डेफिनेशन सारी डिटेल्स आपकी 2030 के अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही की जाती हैं, क्लियर। तो मेनली उसका एक्ट है 1956 और जो प्रेजेंटली हम यूज कर रहे हैं अमेंडेड एक्ट है, संशोधित अधिनियम है 2013। आई होप आपने कंपनी अधिनियम को समझ लिया होगा। बात करते हैं कि कंपनी की क्या जरूरत पड़ी, क्यों कंपनी आई, थोड़ा हिस्टोरिकल इसको मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो आपने जब बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा तो व्यापार के कई स्वरूप पढ़े होंगे ना। तो उसमें से एक आपका था एकांकी व्यवसाय, जिसे सोल ट्रेड कहते थे। सोल ट्रेड जब होता था बच्चों तो सिंगल पर्सन पूरी लायबिलिटी लेता था, सारे काम करता था, पूरी पूंजी खुद लगाता था, सब कुछ वो स्वयं ही करता था, क्लियर। सोल ट्रेड के बाद जब पार्टनर्स बढ़े तो आपने क्या किया, फिर बिजनेस का फॉर्मेट को चेंज करके क्या कर लिया, पार्टनरशिप कर दिया। अब पार्टनर्स बढ़ गए, दो से अधिक हो गए तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, लेकिन अभी भी लेवल मीडियम था। जब इस मीडियम लेवल को अप लेवल या हायर लेवल में ले जाना के मूड हुआ या ले जाने की स्थिति लगी कि आपको लगा आपका बिजनेस अब थोड़ा बड़े लेवल का हो गया, पार्टनरशिप से भी ऊपर लेवल का हो गया, तब आपने उसे कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया, कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड कराया। तो ये तो बात रही कि कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी। जब बिजनेस बड़े लेवल का होता है तो हम उसे कंपनी में करते हैं, छोटे लेवल का, बहुत छोटे लेवल का है तो आप एकांकी व्यवसाय या सोल ट्रेड के नाम से उसे ऑपरेट करते हैं। थोड़ा मीडियम लेवल है तो पार्टनरशिप, क्लियर। एक और आपको कंपनी की डेफिनेशन समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा रीजनिंग बेस है कि क्या कंपनी है, क्यों कंपनी नाम पड़ा। बुक में शायद आपको ना मिले, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूं। कंपनी की स्पेलिंग क्या होती है, COMPANY, दैट इज द कंपनी। कंपनी को अगर आप दो वर्ड्स में करें, देखिए क्या बनता है, COME कम प्लस पैनी। समझिएगा इस चीज को, कम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम, हिंदी में हम क्या कहते हैं, आना। एंड पैनी का मीनिंग शायद कुछ बच्चों को पता हो, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूं। पैनी का मतलब होता है सिक्के या अर्थ या धन से पैनी का सेंस लिया गया है। पैनी मीन्स सिक्के होता है एग्जैक्ट मीनिंग में, और इसे हम धन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, कैपिटल फॉर्म में भी कह सकते हैं, ठीक है, सिक्के, धन या कैपिटल। तो कम और पैनी, कम मीन्स आना, पैनी मतलब सिक्के या धन। यानी कुछ लोग मिलके आते हैं, एक जगह एकत्र होते हैं, और किस लिए एकत्र होते हैं, फॉर पैनी मतलब पैसा कमाने के लिए, लाभार्जन के लिए। तो कम और प्लस पैनी, दैट मीन्स कंपनी। वो आपने इस चीज को समझा होगा। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कैपिटल क्या है, उसके क्या क्या फॉर्मेट है, क्या क्या टाइप्स हैं। कंपनीज का डिस्कशन हमने किया, बात करते हैं कंपनी के टाइप्स की। दो आप देख रहे हैं, दो कॉलम में मैंने दोनों चीजें बताने की कोशिश की। पहले देखते हैं कंपनी टाइप्स की, क्या है कंपनी टाइप्स, कितने टाइप्स की कंपनी है। शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन अगर आपको दूं तो 3 टाइप जो है मेनली आपको मिलते हैं आपकी बुक में, सिलेबस बुक में। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, जितने इनके शेयर्स होते हैं उस पर ही इनकी लायबिलिटी होती है। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, यहां पर है कि शेयर के अकॉर्डिंगली वो गारंटी लेते हैं, तो वही उन्होंने कहा है कि कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। थर्ड है अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज जो है
उनमें अगर आपको बात करूं तो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात आ जाती है, तो उसके लिए कहा है मैंने ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के बेसिस पे कितने हो सकते हैं? पहला आपका प्राइवेट कंपनी, दूसरा है पब्लिक कंपनी। मोस्टली पूछी जाने वाली यही चीजें आपका जो एग्जाम में आता है वो आपका ये आता है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या है, इनके डिफरेंस क्या है, या मेंबर्स की मिनिमम या मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं, इस पे आपके पास क्वेश्चन आता है। तो इसे मैं आपको थोड़ा और डिटेल से समझाता हूँ, जस्ट बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। आप देख रहे हैं इसका जो प्राइवेट कंपनी है, इसकी जो मिनिमम कैपिटल है 1 लाख होती है। 1 लाख से इसका रजिस्ट्रेशन होता है, मिनिमम 1 लाख होनी चाहिए। और नंबर ऑफ पार्टनर्स या सॉरी नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनर की बात तो हम पार्टनरशिप में करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स 50 मेंबर हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। एक और पॉइंट इसका बता दूं कि जो प्राइवेट कंपनी है, ऐसी कंपनियां पब्लिक में अपने शेयर्स को इशू नहीं करती, अपने शेयर को इशू नहीं करती हैं। तो ये शेयर लेते कौन है? ये शेयर वही मेंबर्स लेते हैं जो पहले ही कंपनी के रजिस्ट्रेशन के साथ उनका जो मेंबर्स का डिटेल होता है उसमें ये पहले से ही रजिस्टर्ड होते हैं, साथ में मिलके बिजनेस करते हैं कंपनी का। एंड अनदर वन इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक, दैट मीन्स ये अपने शेयर्स को पब्लिक में प्रमोट करती है। और इसके लिए मिनिमम इनकी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख रुपए होनी चाहिए, 5 लाख कैपिटल इनकी होनी चाहिए। और जो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात मैंने कही, तो आपको जब मैंने बताया कि ये पब्लिक है, तो पब्लिक तो बहुत होती है, वहां कोई लिमिटेशन नहीं होता, तो अनलिमिटेड मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। आई होप आपने समझा होगा कंपनी टाइप्स, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस को समझा होगा। दूसरे पार्टीशन में हम देखते हैं कैपिटल को डिस्क्राइब किया है मैंने, तो ये थोड़ा सा एक डायग्राम बना के मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं शायद आप समझे। कैपिटल, जो कैपिटल है कंपनी की, तो फर्स्ट जो उसका इंट्रोडक्शन होता है कैपिटल का, वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से। किस कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को बच्चों रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती जिससे कोई भी कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है। क्लियर? इस ऑथराइज को 2 पार्टीशन में हमने किया, इशूड और अनइशूड। इस ऑथराइज कैपिटल का एक हिस्सा इशू किया जाता है पब्लिक में, और बाकी थोड़ा सा हिस्सा बचा लिया जाता है, जिसे अनइशूड भी हम कहते हैं। क्लियर? इशूड कैपिटल जब आपने इशू किया पब्लिक में, फिर जो नेक्स्ट स्टेप आया वो ये आपका सेकेंड लेवल है। थर्ड लेवल की जो कैपिटल आपकी बनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? जब आपने शेयर्स को इशू किया पब्लिक में और उन्होंने उस शेयर को खरीदा, किसने? पब्लिक ने उस पर सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको दिया, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल हो गई, जितने शेयर्स पे आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला या जितने शेयर आपके बिक गए। क्लियर? तो सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल को देखिए तो इसमें भी 2 कैटेगरी की गई है, 4, 5। फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा है जिसपे शेयर होल्डर्स ने पूरा पैसा कंपनी को दे दिया है। क्लियर? तो पूरा पैसा मिल गया, दैट मीन्स फुल्ली पेड अप। और यहाँ है नॉट फुल्ली पेड अप। कई बार कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं, उन्होंने शेयर तो परचेस कर लिया, बट किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो उन शेयर पे अपने पैसे को पूरा नहीं दे पाए, तो ऐसे शेयर का जो पैसा है वो नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल कहलाता है। क्लियर? तो ये आपने समझा। अब अनइशूड में एक और है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या है? कंपनी के ऑथराइज कैपिटल का एक हिस्सा जो अनइशूड है, उसका भी एक हिस्सा रिजर्व कैपिटल कहलाता है। क्या इसकी जरूरत होती है? रिजर्व कैपिटल हम इसलिए रखते हैं कि जब हम कंपनी को डिसोल्यूट करते हैं, कंपनी बंद होने वाली होती है, तो उसी रिजर्व कैपिटल से बाकी के शेयर होल्डर्स को फाइनल पेमेंट किया जाता है। आई होप आपने कैपिटल को भी समझ लिया होगा। तो आपने देखा कंपनी टाइप्स, कैपिटल। नेक्स्ट स्लाइड में कंपनी की कुछ और डिटेल्स देखते हैं। कंपनी के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके सामने मैंने लिख रखे हैं, प्रोस्पेक्टस और शेयर्स। तो पहले प्रोस्पेक्टस को समझ लें, क्योंकि कंपनी को जो मैंने आपको बताया, उसके टाइप्स बताया, तो ये भी आपने बात सुनी होगी कि कंपनी पब्लिक में अपने शेयर्स को इशू करती है। तो पब्लिक में शेयर इशू करने के लिए उसके पास कोई मीडियम होना जरूरी है, वो मीडियम ही प्रोस्पेक्टस है। हिंदी में इसे प्रविवरण भी कहते हैं, प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण। क्या होता है एक्चुअली ये प्रोस्पेक्टस? क्या इसको कंपनी की इंपॉर्टेंस है इसे बनाने की?
तो प्रॉस्पेक्टस बच्चों एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिश किया जाता है किसी भी ऐसे न्यूज़पेपर में जो आम जनता या पब्लिक मोस्टली यूज करती हो। आपका हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, एनबीटी हो सकता है, अमर उजाला हो सकता है, कोई भी पॉपुलर न्यूज़पेपर। तो उसमें कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस देगी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी। कंपनी जब अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो जब पब्लिक में शेयर इशू करने होते तो उसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ती पब्लिक को। अब पब्लिक को सोते हुए तो सपना नहीं आ जाएगा कि एबीसी कंपनी ने अपने शेयर्स इशू कर दिए, हम जाके खरीद लें। तो इसलिए इंफॉर्मेशन देने का एक मीडियम क्या है, प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण। क्या करना है, कंपनी को एक डिटेल शीट तैयार करती है, एक पेपर रेडी करती है जिसमें अपनी कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन की डेट, रजिस्टर्ड कैपिटल, शेयर्स कितने हैं, ऐसी ही सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कंपनी उस प्रॉस्पेक्टस यानी उस डिटेल में इंक्लूड करती है। उस डिटेल शीट को सभी न्यूज़पेपर्स में प्रिंट कराती है और न्यूज़पेपर के थ्रू ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को पहुंचती है कि हाँ कोई कंपनी है जिसने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और वो शेयर इशू कर रही है। कंपनी को एनालिसिस करती है पब्लिक, जो समझदार लोग हैं एनालिसिस करते हैं कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी एनालिसिस के बेस पे वो शेयर को परचेज करते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा प्रॉस्पेक्टस क्या है। प्रॉस्पेक्टस इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच कंपनी डिस्क्राइब्स इट्स होल डिटेल्स अबाउट इट्स शेयर कैपिटल एंड अबाउट इट्स रजिस्ट्रेशन एंड अबाउट इट्स बिजनेस। हर प्रकार की डिटेल होती है। तो ये प्रॉस्पेक्टस रहा, क्लियर। इसी के मीडियम से जो जनता है या पब्लिक है शेयर को खरीदती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट है शेयर। शेयर क्या है, शेयर को समझिए। आपको मैंने बताया कि शेयर क्या है, कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। हो सकता है आप वर्बली ना समझ पा रहे हो, इसे देखिए एक फिगर में ड्रॉ करता हूं। सपोज दैट एक कंपनी है जिसकी जो शेयर कैपिटल है 100 रुपीज की है। 100 रुपीज की कैपिटल से उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, तो 100 रुपीज क्या है, ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। अब इसे शेयर्स में डिवाइड करना। हमने कहा इसे 10 शेयर 10 रुपए वाले इशू किए, 10 शेयर 10 रुपए वाले। तो इसी 100 रुपए के 10 टुकड़े हमने कर देने। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और टुकड़ा कर देते हैं, 9 10। तो ये 10-10 रुपए के 10 शेयर हो गए। आप सिंपली पिज्जा वगैरह मंगवाते ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कट करते हैं, तो कुछ ऐसा ही है। 100 रुपए की कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है हमने माना अगर, तो उसे 10 रुपए के 10 शेयर इशू करने हैं। तो उसे 100 रुपए को 10 टुकड़ों में जब आपने डिवाइड कर दिया तो यही 10 टुकड़े क्या हो गए, शेयर हो गए आपके। तो ये शेयर्स होते हैं, क्लियर। शेयर क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आपको कंपनी के अमेंडमेंट एक्ट जो 2030 का उसमें मिल जाएगी, 1956 एक्ट में डेफिनेशन मिल जाएगी, क्लियर। शेयर की कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो शेयर क्या क्या कैटेगरी हमें मिलती हैं। 2 मोस्टली कैटेगरी आपको मिलती हैं। पहली कैटेगरी के शेयर जो होते हैं इक्विटी शेयर्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी के शेयर जो होते हैं प्रेफरेंस होते हैं, क्लियर। फर्स्ट कैटेगरी इक्विटी शेयर्स एंड द सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इन पे डिफरेंस पूछा जाता है, मैं आपको समझाता हूं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस। इक्विटी शेयर ऐसे शेयर्स होते हैं जो एज इट इज मतलब रेट टू रेट होते हैं, ठीक है। अब रेट टू रेट होते हैं और प्रेफरेंस में क्या होता है, इन पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब समझिए इसका मेन डिफरेंस जो मैं आपको समझा रहा हूं इस टेबल से। इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी जो है आपका सबसे लास्ट में जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी इन्हें डिविडेंड सबसे लास्ट में पे करती, जबकि प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड सबसे पहले देती है, क्लियर। आपको बुक में भी मिल जाएगा प्रेफरेंस शेयर वाले। प्रेफरेंस होल्डर मतलब क्या, प्रेफर करना। तो जब भी कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जाती है तो वो अपने प्रॉफिट में सबसे पहले किन शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा क्या होगा और इनको क्या फायदा होता है, देखिए। इक्विटी शेयर होल्डर जो हैं ये कंपनी के प्रॉफिट या लॉस के अकॉर्डिंग इन्हें डिविडेंड मिलता है। दैट मीन्स अगर कंपनी ने 10% का प्रॉफिट किया तो इन्हें इनके शेयर पे 10% प्रॉफिट मिल जाएगा।
अगर कंपनी बाई चांस 5% के लॉस पे है तो इन्हें लॉस हो जाएगा, इनके शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। जबकि प्रेफरेंस शेयर का क्या एडवांटेज है? प्रेफरेंस शेयर का एडवांटेज है इनकी एक फिक्स परसेंटेज पे इन्हें मिलता रहता है डिविडेंड। 6%, 5% कुछ भी हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर इशू करते समय कंपनी वो सर्टेन परसेंटेज को क्लैरिफाई करती है कि इतने परसेंटेज हम प्रेफरेंस शेयर को देंगे। तो कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी भी हो, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट या डिविडेंड उन्हें श्योरली मिलता है। तो ये बेसिक से डिफरेंस थे प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स में। उम्मीद करता हूं कि आज आपने कंपनी के डिस्कशन को बहुत अच्छे से समझा, इसकी थ्योरी को समझा। बोर्ड्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो भी मैंने आपको इसमें बताई हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे कंपनीज के यूनिट से। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।